सलवार बना रहे हैं, सादी सलवार विथ बेल्ट वाली। इसका मेजरमेंट इस तरह है। सीट है हमारी 36 इंच और हमारी लेंथ है हमारी 38 इंच और हमारा बॉटम का नाप है हमारी 16 इंच और हमारी सीट की लेंथ है हमारी 14 इंच और हमारा बेल्ट की लेंथ होगी हमारी 8 इंच होगी और प्लस 1 इंच एक्स्ट्रा होगा, तो टोटल हमारा 9 इंच का होगा बेल्ट। ये हमारा कपड़ा 4 फोल्ड है, 1 2 3 और ये फोल्ड है। इस तरह हम इसको फोल्ड करेंगे और ये हमारा ये वन साइड, यहाँ से हमारा बॉटम का नाप आएगा और यहाँ से हमारी सीट लेंथ आएगी और यहाँ से हमको जितनी सलवार चाहिए है उसका नाप और उसमें -7 करेंगे सीट लेंथ का। 14 का हाफ 7 इंच आएगा, इसको हमको -1 करना है। तो हमारा 38 इंच की टोटल लेंथ है, इसमें से हमको 7 इंच माइनस करनी है। 7 इंच माइनस करने के बाद जो हमारे पास नाप बचता है वो हमारा आएगा 31 प्लस 1 इंच सिलाई का लेंगे हम। इस तरह एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे जिससे कि ये कपड़ा सीधा हो जाएगा। यहाँ से हम अपनी बॉटम का हाफ लेंगे। हमारी बॉटम है 16 इंच, इसका हाफ होता है 8 इंच। यहाँ पे हम 8 इंच हाफ लेंगे और यहाँ से खुले साइड से हम अपनी सीट लेंथ का हाफ लेंगे। सीट लेंथ का हाफ होता है 7 इंच प्लस 1.5 इंच गोलाई के लिए। इस तरह एक बॉक्स बना लेंगे और इसको ऐसे एक गोलाई से लेंगे और इससे और इस बॉटम तक हम इस तरह एक सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। इस तरह एक सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये जो है कपड़ा बचता है ये हमारे बेल्ट का है। ये हमारा बेल्ट है। ये हमारा एक्स्ट्रा है, इसको हम काट लेंगे। हमारा 8 इंच बॉटम है, यहाँ से हम कटिंग करेंगे। हमारा ये और चाहे तो हम इसको कली बना के यहाँ साइड में लगा भी सकते हैं इस तरह, और नहीं तो इसका बेल्ट बनेगा। ये हमारा बेल्ट का कपड़ा है। इस तरह इसको जोड़ के इस तरह इसको रख के और यहाँ पे एक सीधी सिलाई चला के और हमारा ये बेल्ट बन जाएगा। ये हमारा बेल्ट है। बेल्ट में हमारी सीट थी 36 इंच
प्लस इसमें 4 इंच ऐड कर देंगे तो हमारा ये 14 इंच का बन जाएगा। 4 इंच एक्स्ट्रा रखते हैं। ये हमारा डबल फोल्ड में है। ये 18 और ये 4 इंच एक्स्ट्रा, और इसकी लेंथ है 8 इंच प्लस वन मार्जिन के लिए लेंगे, सिलाई के लिए लेंगे, इसलिए हमको ये 9 इंच का चाहिए। कंप्लीट हमारा ये 8 पे बनेगा। इस तरह हमारा बेल्ट बन गया। मैं इस तरह इसमें कली जोड़ रही हूँ। ये एक कली यहाँ जुड़ेगी और एक कली यहाँ जुड़ेगी। इस तरह मैं कली जोड़ रही हूँ। ये हमारा जो सीधा वाला भाग है, ये सीधी वाली लाइन जो आती है, जिसको कली को जोड़ना है। हम इस पे कली जहाँ तक हमारी सिल देंगे। हमने ये नोक वाला हिस्सा नीचे की तरफ रखा है, जो हमारी बॉटम की तरफ है। इस तरह हमने एक कली जोड़ ली। ये हमारी एक कली हो गई। अब उसी के दूसरे साइड हम दूसरी कली को जोड़ेंगे इस तरह। ये हमारा कली का ये जो सीधा वाला भाग है, इसको हमें जोड़ना है। इस तरह रख के हम जोड़ेंगे और ये नोक वाला हिस्सा नीचे की तरफ। इस तरह हमने दूसरे साइड भी कली को जोड़ लिया। इस तरह हमने कली जोड़ दी है। कली जोड़ दी और इस तरह हमारा ये पैर का तैयार हो गया। इसी तरह हम दूसरा वाला पल्ला भी तैयार कर लेंगे। हम यहाँ पर म्यानी भी लगाएंगे। हमने जो शेप बनाया था, हमारा सीट की लेंथ 14 इंच है, उसका 7 इंच हमको लेना है। तो हमने क्योंकि कली लगा दी, इसलिए हमारा ये शेप बिगड़ गया। तो हमें दोबारा इसकी कली काटना पड़ेगी। ये शेप 7 इंच का सीट का काटेंगे। कली जोड़ने के बाद हम इसका 7 इंच हमारी सीट लेंथ है, उस पर हम ड्रॉ करेंगे और इसको इस तरह एक थोड़ा सा सर्कल शेप दे देंगे। इस तरह हमारा ये 7 इंच राउंड सीट लेंथ जाएगी कली जोड़ने के बाद। अब इसको हम काट लेंगे। इस तरह हमारा ये शेप बन जाएगा। ये मैंने चारों काट लिए हैं। अब हम यहाँ पर म्यानी लगाएंगे। म्यानी लगाना हम आपको मशीन के बदले 2.5 इंच लंबा चाहिए, चौड़ाई चाहिए और इसकी लेंथ हमको 5 इंच चाहिए। और इस तरह हम एक शेप बना देंगे, एक कोना शेप। इसकी हम कटिंग करेंगे।
इसको हम डबल कपड़े में रखेंगे। एक इस तरह कट गई, एक और काटेंगे, 2 मियानी लगेगी, एक ये एक ये। इस तरह हम इसको जोड़ेंगे। इस तरह हम इस पे मियानी लगाएंगे। एक पल्ला इस पे लेंगे और इस तरह नोट को ऊपर की तरफ रखेंगे और हम मियानी लगाएंगे। ये मैंने इसमें पिन से अटैच करेंगे, इस पर सिलाई चलाएंगे और एक दूसरे पल्ले में लेके इसका दूसरा भाग लगाएंगे। इस तरह हम मियानी लगाएंगे दोनों पल्लों में। 2 मियानी रहेगी इस तरह। और फिर हमारे जो दूसरा साइड है इस पे और ये हमारी एक तरफ मियानी लग गई और इसी तरह हमारी दूसरे पल्ले में भी इसी तरह ये दूसरी मियानी लगेगी और ये इसमें अटैच हो जाएगी दूसरे पल्ले में। इस तरह हम इस पर सिलाई चला देंगे और फिर ये आपस में इस तरह जुड़ जाएगी। नोक वाला हिस्सा ऊपर की तरफ रखना है और ये नीचे की तरफ। इस तरह हम मशीन पे इसको रख के जैसे हमने पिन लगाई है वैसे इस पर सिलाई कर देंगे। इस तरह हमने एक तरफ कर दी और ये इसका दूसरे पल्ले की तरफ भी जो हमने पिन लगा के रखा हुआ है उस पर भी फेर देंगे। यानी रखी और नोक के ऊपर की तरफ रखते और इस पर सिलाई। इस तरह हम दोनों तरफ से सिल देंगे। ये इस तरह हमारी मियानी लग जाएगी। हमने सिलाई से मियानी को लगा दिया। ऊपर एक नीचे, इन दोनों को हम इस तरह आपस में जोड़ के यहाँ से पूरी सिलाई लगा के पूरा नीचे तक आएंगे। इस तरह करके पूरी नीचे तक सिलाई कर देंगे। नीचे में हम इस तरह ये 1 इंच की पट्टी काट के और इसको पेस्ट के द्वारा चिपका देंगे। मेज से इस तरह चिपकाने के बाद इसको हम इस तरह पलटा देंगे कि ये हमारा नीचे का पांचा बन जाएगा और इसको इस तरह हम सिलाई कर देंगे। ये इस तरह हमारी यहाँ से लेके पूरी यहाँ तक पूरी सिलाई हो जाएगी नीचे तक। इस तरह हमने इसको इस पे रखा और इस पे सिलाई चला देंगे। इस तरह हम इसको रखेंगे और इस पे सिलाई चला देंगे।
बाद हम इसको इस तरह पलटा देंगे और इसके ऊपर से फिर से सिलाई चला देंगे और इस पे हम 3-4 सिलाई या अपने हिसाब से जो भी डिज़ाइन डालना है डाल सकते हैं। हमारा ये बन गया और ये हमने इसको सिल दिया। इस पे इस तरह बारीक बारीक 2-3 सिलाई लगा लें टॉप की। ये इस तरह कंप्लीट हो जाएगा। इसको हम इस तरह ऐसे करके और यहाँ से पूरी सिलाई करेंगे, यहाँ से पूरा दबाते हुए, यहाँ से पूरा सिलाई लेते हुए नीचे तक जाएंगे। और ये हमारा जहाँ मियानी लगी थी तो यहाँ पर जो नोक की तरफ है यहाँ इस तरह हमको यहाँ पे सिलाई करनी है। इसको हमको दोनों मियानी को इस तरह आपस में जोड़ लेना है और सेंटर से ही सिलाई करना है जिससे कि ये दाएं बाएं ना हो सके। इस तरह हमको रख के सेंटर से लेके पूरा नीचे बॉटम तक की सिलाई करनी है। किनारे से लेते हुए पूरी बॉटम तक सिलाई करनी है। इस तरह हमारा पूरा बॉटम तक सिलाई जाएगा। हमारे जो मियानी का ऊपर का भाग था, नोक वाला भाग था, इन दोनों को भी इस तरह सिल लेंगे। इस तरह हमने इस पे सिलाई लगा दी। ये हमारा ऊपर का भी भाग बंद हो गया और ये हमारी मियानी और ये हमारा नीचे का बॉटम भी फिनिश हो गया। अब इस पे हम बेल्ट लगाएंगे और बेल्ट लगा के इस पे छोटी छोटी चुन्नट डालेंगे। ये हमारा बेल्ट का कपड़ा है जो हमने लिया था। ये हमारा छोटा हो रहा था तो मैंने यहाँ पे एक जोड़ लगा दिया 2-2 इंच का। अब इसको हम यहाँ से सिलाई करेंगे, यहाँ से सिलाई करेंगे पूरा नीचे तक, ऊपर का 2 इंच छोड़ देंगे और उसको इस तरह मोड़ देंगे नीफा बनाने के लिए। ये हमारा बेल्ट है। ये हमने 1 इंच छोड़ दिया। अब इसको हम इस तरह ओपन करेंगे, इस तरह इसको खोलेंगे और ये हम सिलाई के ऊपर से इस तरह ये सिलाई लगा देंगे। इस तरह हम इसको खोल के इसके ऊपर
हिसाब की सिलाई लगाएंगे। ये पूरा ऊपर तक हम सिलाई लगाएंगे। इसी तरह यहाँ पे हमने ये सिलाई लगा दी, ये सीधे तरफ से। अब इसको इस तरह मोड़ देंगे, ये हमारा नीफा बन जाएगा। यहाँ पे हम धागा डालेंगे, इसको पूरी चारों तरफ से सिलाई मार देंगे। इस तरह से करके पूरे चारों तरफ सिलाई कर देंगे। अब तो इसको बंद कर। इस तरह हम पूरे बाजू में इस तरह मोड़ के सिलाई और यहाँ पे आके पक्का कर देंगे। ये हमारी नीफा बन गई। इस तरह ये हमने चारों तरफ सिलाई लगा दी। ये हमारा बेल्ट कंप्लीट हो गया है। अब इसको हम अपने सलवार में जोड़ेंगे। इसका हमको सेंटर निकालना है। इसका सेंटर एक ये सेंटर और एक ये सेंटर और इस तरह बीच में सेंटर। इस तरह सेंटर निकाल के हम इस पे नोचेस लगा देंगे। इसी तरह हम सलवार के भी साइड में नोचेस लगा देंगे। ये हमारा सेंटर है और ये हमारा साइड का भाग है। इस पे दोनों तरफ हम इस तरह नोचेस लगा देंगे। ये हमारा बैक पार्ट है। इसको हम इस तरह रखेंगे और इसको इस तरह रखेंगे और बैक में हम सिर्फ केवल 2 ही चुन्नट डालेंगे और बाकी पूरी सिलाई ले जाएंगे राउंड तक। और जितनी भी चुन्नट आएंगी सब सामने की तरफ आएंगी। इस तरह इसको जमा कर ये हमारा बैक पार्ट है। इस तरह बेल्ट हमने नीचे रख दिया और सलवार को हम ऊपर की तरफ रखेंगे और इस तरह 1 इंच की हम प्लीट्स डालेंगे। पीछे की तरफ जो हम चुन्नट डालेंगे वो आमने सामने डलेंगे। इसी तरह हम यहाँ पे भी डालेंगे। इस तरह हमने 2 चुन्नट पीछे की तरफ डाल दी है। अब इसको हम पूरा राउंड यहाँ से यहाँ तक पूरा सिल लेंगे। जो हमने नोचेस लगाया है वहाँ तक हम इसको सिल देंगे। यहाँ तक सिल देंगे और फ्रंट की तरफ हमारी पूरी चुन्नटें आएंगी। इस तरह हमने इसको रख के और ये 1 इंच की प्लीट्स बना के इस पे सिल देंगे।
तरह हम 1-1 इंच की प्लेट्स डालते जाएंगे। प्लेट्स आपके ऊपर है, 1 इंच की या आधे इंच की डाल सकते हैं। इस तरह हम चुन्नटें डालते जाएंगे। ये हमारा जहाँ मार्क है सिर्फ वहाँ तक प्लेट्स डालना है। फिर हमको प्लेट्स का मुंह आमने सामने ही रखना है। इस तरह हम पूरे राउंड में हमने प्लेट्स डालनी एक तरफ की और दूसरे साइड हम प्लेट्स डालेंगे जब, तो प्लेट्स का मुंह हमारा आमने सामने रहेगा। ये इस तरफ प्लेट्स जा रही है तो दूसरी वाली प्लेट्स भी इसी तरफ जाएगी। इस तरह प्लेट्स डाल के हम पूरे राउंड में प्लेट्स डालते हैं। इस तरह मैंने पीछे की तरफ ये 2 चुन्नट डाल के और इसकी सीधी सिलाई कर दी और सामने की तरफ पूरी चुन्नट, ये मेरी राउंड में पूरे में चुन्नट डाल दी और इस तरह एक टॉप की सिलाई डाल दी जिससे कि चुन्नट दबी रहे।